कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती है। उस गांव के बारे में ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती है। और एक दिन मेरे नाना जी का ऐसी ही एक बुरी शक्ति से सामना होता है। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा अगर जंगल के रास्ते जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और फिर उन्होंने जंगल की तरफ गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें बहुत स्पीड से ब्रेक लगानी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा वो किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता पर अटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। उस महिला के बारे में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा तो वो बिना कोई जवाब दिए रसोई में चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी नहीं मान रहा था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा तो वो थैले से मछलियां निकाल रही है। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब खाना बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें इसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन फिर जब 10 मिनट बाद माँ वापस आई तो रसोई का मंजर देखकर माँ डर गई। उनके पैर वहीं जम गए, उनके गले की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले थे। वो मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ ने भी हिम्मत से काम लिया। माँ चिल्लाई नहीं कि कहीं वो और ज्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने चुपके से एक थाली उठाई और चूल्हे से एक जलता हुआ कोयला उठाकर उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो चुड़ैल तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वो चुड़ैल लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ भाग गई। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की भी दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस चुड़ैल को भगाया नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।